नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर मंग के चैनल पे आपका स्वागत है। टॉपिक है अपना यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ कर्व। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ये वीडियो है अपना यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ कर्व। ठीक है ना। आराम आराम से बेटा पढ़ाऊँगा, धागा खोल के समझाऊँगा। जिसको समझना है तमीज़ से समझना है टॉपिक को वही देखेगा, हैं। जिसको 2 मिनट में समझना है, 1.5 मिनट में समझना है, ये जल्दी बता दो जल्दी से क्या हो रहा है, वो निकल सकता है ना। जिसको एक एक बात समझनी है वो रुकेगा, हैं। तो ढंग से समझेंगे कि हो क्या रहा है इसमें, है ना। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस कर्व, ये मेरा नोट्स है, मैं इसे बनाऊंगा। ठीक है ना। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस कर्व। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कर्व क्या होता है। स्पेस में कोई कर्व बना दिया हमने, जैसे यहाँ पे देखो ये कर्व बना दिया, ये कर्व बना दिया है। अब उसका नॉर्मल डिस्टेंस निकालो, उसका टेंजेंट निकालो, यही सब करेंगे इसमें। ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें एक पोजीशन वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आर है ये। ठीक है ना। आर है एक्स वाई जेड के टर्म में। आर किसे, एक्स वाई जेड के टर्म में। अच्छा, एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है मैंने, वाई स्क्वायर पैराबोला में क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक्स टी का फंक्शन होता है, वाई भी टी का फंक्शन होता है, टी स्क्वायर और 2at। इसको अगर इसे पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यही सेम सीन यहाँ पे है ना। आर अपना फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। ठीक है ना। ठीक है। अब आते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व। इसमें क्या है, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है ना। ये ए से बी, ये दिखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअल में छोटा है। इतने दिखने में कर्व थोड़ा बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस छोटा है। ये ओ ए और ओ बी ये दोनों दूर दूर है ना, इतना दूर है नहीं एक्चुअल में। ठीक है ना। लेकिन हमने दूर दूर के बनाए ताकि समझ में आए। ठीक है ना। एक एक छोटी छोटी बातें को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, हैं। ठीक है। अब बेटा ये देखो, ओ ए क्या है अपना, पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है। ठीक है। अच्छा, अब ये ओ बी है वो टेंस टू ए करेगा। देखो यहाँ पे बनाया ना मैंने, ये जो ओ बी है ना, ओ बी आर प्लस डेल्टा है, ये ए की तरफ आएगा, ये आएगा ए की तरफ अपना, इधर को आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है ना। जब ये ओ बी ए की तरफ आएगा तो ये जो अपना है कॉर्ड और ये आर्क, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। जैसे ऐसे बना दो, मान लो ये ऐसे करके बनाओगे ना आप, देखो ये पास में आ गया ना, तो ये कॉर्ड है ना, ये आर्क लगभग लगभग सेम हो जाएंगे दोनों, क्योंकि जितना पास आओगे ना आप, जितना पास उतना सेम हो जाएंगे, हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया, समझो कि भाई ये जो नीचे को आ गया, ये वाला जो था ना ओ बी, अगर ये नीचे को आएगा, नीचे को आएगा, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, और यहाँ पे आएगा जब, तो ये ओ ए के बराबर हो जाएगा एक तरह से, है ना। ये दोनों ओ ए की जब पास में आ जाएगा, बिल्कुल ओ ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ओ ए के पास आएगा, तो ये कॉर्ड है और ये आर्क होगा, तो आर्क तो यहाँ ना आएगा बेटा, ऊपर वाला आर्क ये, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, कॉर्ड और आर्क, ये वाला कॉर्ड और ये वाला आर्क बराबर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। कॉर्ड को मैंने डेल्टा आर लिखा है और इसको डेल्टा एस लिखा है मैंने, आर्क को कॉर्ड आर्क। ठीक है ना। जिनको सही लगे वो नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में। ध्यान से समझने वाली चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ नहीं है, समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है, ए बी पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ना, आर ये डेल्टा आर। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कॉर्ड ए बी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पूरा वेक्टर ले लिया ए बी और मॉड से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो डेल्टा आर अपॉन कॉर्ड ए बी, डेल्टा आर अपॉन कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी ये है। ठीक है। ये है अपना कॉर्ड बी, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे आर्क ए बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर्क ए बी। हाँ, आर्क ए बी, ये आर्क है ना, आर्क ए बी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कोई बोलेगा सर आर्क ए बी से तो मल्टीप्लाई किया लेकिन डिवाइड तो डेल्टा एस लिखा है। बेटा ये डेल्टा एस है ना, ये जो डेल्टा एस यही आर्क है, आर्क ए बी इज़ डेल्टा एस। ठीक है ना। ये आर्क और ये डेल्टा एस दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये लिखने का तरीका अलग क्यों है वो आगे समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना पी ए, इसको एस लिया हमने, पी ए को हमने एस ले लिया है। ठीक है। कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट ले लो, पी से ए के डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। ए बी अपॉन मॉड ए बी, यूनिट वेक्टर कॉर्ड ए बी का, कॉर्ड ए बी का हमने पूरा वेक्टर लिया और इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और ए बी का डिस्टेंस डेल्टा आर है, ए बी को हमने डेल्टा आर लिखा है, ए बी इज़ डेल्टा आर, और आर्क ए बी इज़ डेल्टा एस, ये वाला आर्क, इसको ये आर्क है, ये कॉर्ड है, और ये वाला बी नीचे को आ रहा है, जब नीचे का आएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हैं। आर्क और कॉर्ड
इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे ना। देखो एज लिमिट बी टेंड टू 1 आर्क ए बी अपॉन कॉर्ड ए बी इज़ 1 है। ये आर्क और ये कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब ये नीचे को आएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कट के 1 हो जाएंगे। आराम से समझना है, ढंग से समझना है, धागा खोल के, ठीक है। तो ये देख आर्क ए बी अपॉन कॉर्ड ए बी इज़ 1, तो बचा क्या हमारे पास डी आर बाई डी एस। डेल्टा आर को डी आर बाई डी एस लिख दिया हमने इंटू 1, ठीक है। अच्छा डी आर बाई डी एस क्या हो गया, आर डैश वेक्टर आर डैश, ठीक है ना। एस क्या था अपना, एस क्या था, देखो ये वाला पी ए को मैंने एस बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे घेरा बनाया मैंने, पी ए को एस बोला है मैंने, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आर मैंने स्टार्ट में बताया था आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ तक 90% बात खत्म हो गई। छोटी बातें थोड़ा आगे समझ लेते हैं, है ना। आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आर को लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हैं। ये टेंजेंट वेक्टर आ गया। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, डी आर बाई डी एस। डी आर बाई डी एस, आर जो था एक्स वाई जेड के टर्म में था और डी एस का था छोटा वाला डिस्टेंस, पी ए वाला जो डिस्टेंस लिया था मैंने नीचे को, यहाँ पे ये जो पी ए डिस्टेंस लिया था ना, यहाँ से इसके टर्म में हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जेड बाई डी एस, है ना। ये इसको बोलते हैं टेंजेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू दिस आ गया, डी एक्स बाई डी एस। अच्छा अब इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, रूट लेते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप खा गए हैं इन्होंने, है ना। तो स्क्वायर करके रूट लोगे, 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का रूट कर लो तो 1 ही होता है। तो इसलिए रूट को हटा दिया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रूट भी हटा लो, रूट लगा लो, रूट भी होता फिर स्क्वायर ले लेते, 1 का स्क्वायर 1। इधर क्या होता डी एस का डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बच जाता और रूट हट जाता, है ना। तो रूट को यहाँ पे हटा दिया, एक स्टेप हट गया। यहाँ पे आप रूट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। डी एक्स अपॉन डी एस, अब डी टी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, डी टी, ठीक है ना, स्क्वायर करके, ठीक है ना, डी टी बाई डी टी। अच्छा अब क्या बचा अपना, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और ये डी एस अपॉन डी टी कहाँ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एस ऊपर चला जाएगा, डी टी नीचे जाएगा ना, तो इधर चला गया। देखो भाई इधर 2/3 होता है तो उधर जाके क्या होता है 3/2, तो वही सीन है यहाँ पे, हैं, डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना फाइनल प्रेजेंटेशन। इसको हमने फाइनल रिप्रेजेंट कर दिया, एच डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा पैरामीटर एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है बेटा। जिसको समझना है आराम से समझिए, आराम से समझोगे तो सबसे बढ़िया है। फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये आर वेक्टर था, ये आर प्लस डेल्टा आर था, बी टेंडेंट टू ए हो रहा था, तो ये अपना टेंजेंट इज इक्वल टू आर्क हो जा रहा था। तो लिमिट करके मैंने काट दिया, तो उसको 1 कर दिया, उसको मैंने 1 कर दिया, है ना। डी आर बाई डी एस बच गया था अपना, डी आर बाई डी एस बच गया था मैंने। फिर उसको मैंने टेंजेंट वेक्टर के बराबर करके उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, है, मैग्नीट्यूड करके यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन निकाल दिया। तो ये पूरा सीन था, ठीक है। अभी आगे भी अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है ना। ढंग से समझो, नहीं समझ रहा दोबारा देखो कि भाई आर एक्स वाई जेड के टर्म में क्यों है और एक्स और टी के टर्म में क्यों है, ये क्या हो रहा है, आर क्या है, डेल्टा आर क्या है, छोटी छोटी बातें डिटेल में समझो। रट के पढ़ोगे तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और समझ के पढ़ोगे तो 1 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो।